जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये सब नेम्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दैट इज फॉर द आर। के इसको हम डिराइव कैसे करेंगे? अब यहां पे स्लेश लगा के भी ये यूनिट नीचे लिख सकते हैं, जिस तरह हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं कि ये कैसे आया। अब देखिए ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास आर की एक वैल्यू अलॉन्ग विद द यूनिट्स आ गई है। अब अगर हम इन यूनिट्स को चेंज करें तो बी में हम लिख के आ गया है, ठीक है। अब आप यहां पे देखें तो अगर हम इसको इसके, ये आपके पास आ गया है क्या? ये आपके पास आ गया है सेकंड, ये आपके पास आ गया है सेकंड, ठीक है। तो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, ये हमने आर की वैल्यूज निकाली। क्या क्या है? आर की वैल्यूज निकाली है। अब हम आर के फर्दर वैल्यूज पे जाते हैं कि फर्दर वैल्यूज क्या होगी। और इसको स्टूडेंट्स अब मैं यहां पे एंड मोलर मास, प्रेशर एंड मोलर मास, और ये आपके पास बाकी आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसको डी के लिए सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मोलर मास के लिए। किस चीज के लिए? मोलर। सोल्यूशन किसका आता है? यस, ये हमारे पास मोलर मास के लिए। तब आपको कोई भी सिर्फ देखना है कि मेरे वेरिएबल्स और उसके साथ जो यूनिट्स है वो आपसे मिक्स ना हो जाए। बाकी तो आप कैलकुलेटर के थ्रू प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन पास्कल आ जाएगा केपीए। अगर यहां पे हम पीएसआई में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह होता है ना। आपके पास सपोज ये 1 एटीएम है, मैं कहता हूं, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चेंज यूनिट दे देना तो आप देख लेना कि ये यूनिट, इसके साथ बाकी यूनिट्स कौन से आएंगे फिर। तो आपने उस हिसाब से मतलब यह है कि अब देखिए 2 एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रेट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब V हमने यहां पे छोड़ दिया है, वैल्यूज पुट कर ले। तो 4 ग्राम मल्टीप्लाई विद, हाँ बोले, एटीएम। अब इससे निकाले कि आपके पास वॉल्यूम कितना है। अच्छा आप पे छोड़ दूं, चलो आप इसको कर ले, मैं दूसरे न्यूमेरिकल के साथ भी आता हूं। और हाँ बताएं कितनी आ रही है? ये आपके पास आ रही कि 20 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। ये तो आसान था मैथमेटिकल। तो चलो इक्वेशन का तो समझ आ जाता है कि इक्वेशन हमारे पास आ गया है। लेकिन अब इस इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि CO2 को हमने देखना है कि CO2 का हमारे पास रोल कैसा आता है। तो अब देखिए इसको आगे लेके जाएं कि डी इक्वेशन में आप देख ले तो हमें इस m की जरूरत है। तो हम अगर यहां से तो इससे आपके पास क्या आएगा वैल्यू? सिंपल है कि 1.5